नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा हाई मास्ट लाइट कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे अस्पताल परिसर में रात के समय घोर अंधेरा बना रहता है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइन इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ होटल, ढाबा और सनायों पर देर रात छापेमारी की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना मेहनगर क्षेत्र में बारजा निकालने के विवाद को लेकर चचेरे भाई द्वारा चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडे एवं थाना प्रभारी मेहनगर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 11/4/2026 की रात्रि करीब 10 बजे पीआरबी को यह सूचना मिली कि थाना मेहनगर में चाकूबाजी की घटना हुई है। मौके में थाना प्रभारी मेहनगर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि थाना मेहनगर के ग्राम चक कटात में दो पक्षों के मध्य मकान का बारजा निकालने को लेकर पूर्व में विवाद था। दोनों आपस में सगे पटीदार हैं। इनके द्वारा इस विवाद को लेकर समझौता भी कर लिया गया और स्थानीय पुलिस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। आज के घटनाक्रम में इनके पटीदारों में से एक मोहन राम पुत्र पलटन राम, इनके द्वारा अपने चचेरे भाई विजेंद्र गौतम पुत्र लौटन राम को चाकू मारा गया, जिससे वो घायल अवस्था में उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पे उनको सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने विजेंद्र राम को मृत घोषित कर दिया, जबकि जो आरोपी है मोहन, वो घर से भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे थाना से 2 टीमें और एसओजी की टीम लगी हुई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना में नगर क्षेत्र अंतर्गत झंडा लगाने को लेकर हो रहे विवाद की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शरारती तत्वों की पहचान कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। थाना मेहनगर में क्या प्रकरण है सर? थाना मेहनगर में झंडा लगाने को लेकर विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। शरारती तत्वों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर छिबरामऊ से, जहां कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कोयले से लदा एक अनियंत्रित ट्रक तेज रफ्तार के कारण सड़क किनारे बनी दुकानों में घुसकर पलट गया। वहीं इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौतें हो गईं, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भाउलपुर गांव के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक पहले एक बाइक और स्कूटी से टकराया, जिसके बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे दुकानों में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वही आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अब भी कई लोग दबे हुए हैं, जिनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। इस घटना की जानकारी होने पर छिबरामऊ से विधायक अर्चना पांडे भी मौके पर पहुंची। उसके बाद अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। हादसे में घायल सोनू ने बताया कि तालग्राम इलाके से कोयला लदा ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। उसे देख सभी भागने लगे, तभी अचानक ट्रक पलट गया। हादसे के समय करीब 15 लोग मौजूद थे। अभी बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है। मलबे के नीचे कुछ लोग दबे होने की आशंका है। कन्नौज जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि एसपी और मैंने घायलों को हाल चाल लिया है। घटना में 2 लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें एक मृतक का नाम कन्हैया लाल है, जो फल विक्रेता था। बताया गया है कि वो बटाईदार भी थे। सरकार किसानों के साथ साथ बटाईदारों के साथ भी खड़ी हुई है। उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं इस हादसे में बालिका की भी मौत हुई है। हमने उसके पिता से भी मुलाकात की, उनको भी इतनी ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उनको किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई नहीं होगी। भाउलपुर तिराहा पड़ता है हमारी विधानसभा में। वहाँ पर एक ट्रक था जिस पर कोयला भरा था, जिसमें और सुबह सुबह का समय था। वो तो ईश्वर की कृपा हुई कि आज संडे था।
अन्यथा वहाँ बहुत बच्चियाँ और बच्चे बैठते हैं। बच्चे बैठे थे, कुछ बच्चे अपना वहाँ पर एक ठेली लगती हैं, रेवड़ी की लगती हैं, कचौड़ी की, फल की, तो खाने के लिए बैठे थे। उसी समय वो अनियंत्रित हो गया और उससे यह हादसा हुआ है। बड़ा दर्दनाक हादसा है। 2 लोग तो मृत हो गए, एक बच्ची है कक्षा 9 की और एक हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत पुराने, उनका पुत्र हम लोग का बूथ प्रमुख भी है, कन्हैया गुप्ता। ऐसे 2 मृत हो गए हैं। मैंने शासन में बात की है, उनके लिए यथोचित सहायता की व्यवस्था की जाएगी मुआवजे की, और जो घायल हैं उनके लिए भी जो संभव है वो सब व्यवस्था। और दबे होने की और आशंका है? अभी मुझे लगता है प्रयास मैंने खड़े होकर के रेस्क्यू करवाने का प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं को भी लगा कर दिखवाया था। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जानकारी मिली है। फिर भी बहुत बड़ी घटना है, यदि ऐसा कुछ सामने आता है तो उस बारे में भी हम लोग बातचीत। सड़क दुर्घटना हुई, उस पर क्या कहना सर? इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने अभी यहाँ देखा है, घायलों का हालचाल लिया है। इसमें 2 मृतक हैं, एक कन्हैया लाल हैं जो कि फल विक्रेता थे। मुझे बताया गया कि वो एक बटाईदार भी थे, उस गांव के खेती भी करते थे। सरकार न केवल किसानों के साथ बल्कि बटाईदारों के साथ भी खड़ी है और इस संबंध में गवर्नमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन है। बटाईदार को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना से आच्छादित करते हैं और इनको हम लोग 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए इनको पात्र मानते हुए इसमें कार्रवाई करेंगे, दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक बालिका की असामयिक मृत्यु हुई है, उसके पिता से हम लोग अभी मिले हैं और उस बालिका के परिवार को भी आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम लोग संस्तुति करें और वहाँ से धनराशि प्राप्त होगी। इतनी ही धनराशि के लिए हम लोग संस्तुति करेंगे। इसके अलावा सर अन्य किसी मत से कोई सहायता इस पीड़ित परिवार की? बाकी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, उनका पात्रता का परीक्षण कराएंगे। जिन जिन योजनाओं से पात्रता श्रेणी में आएंगे उसमें भी हम लोग आच्छादित करेंगे। सर घायलों के लिए कुछ मुआवजे का? घायलों के लिए अभी यहाँ पर इलाज चल रहा है और इसमें से 2 लोग को थोड़ा सा एक्सरे करा लेंगे। अभी करा कर जरूरत हुई तो उच्च स्तर पर मेडिकल कॉलेज में रेफर करने की स्थिति आएगी तो वहाँ पर पूरा इलाज होगा। हमारे साथ यहाँ CMS और CMO भी मौके पर हैं, दोनों लोग ही उसको बहुत गंभीरता से उनका इलाज कर रहे हैं, किसी प्रकार की कठिनाई या सुविधा नहीं है। सर रेस्क्यू टीम और अस्पताल प्रशासन को आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? बेहतर से बेहतर इलाज करें और अनावश्यक वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या न रहे ताकि जल्दी से रिकवर करें लोग और उनके परिजन जो साथ में आए हुए हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं रहें, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और सरकार पूरी तरीके से इन घायलों के साथ भी खड़ी है। थैंक यू सर। प्रकरण है, इसमें भावलपुर के पास एक कोयले से लदा हुआ ट्रक है जो अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जहाँ पर खोखे की 2 दुकानें थी जिसमें कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें लोग दब गए, जिसमें एक कन्हैया लाल हैं, उम्र करीब 60 वर्ष है, इनकी डेथ हो गई है और एक लड़की है 14 साल की अंशिका, इनकी डेथ हो गई है। मोर्चरी में डेड बॉडी को रखाया गया है और इसमें जो गाड़ी का ट्रक का कंडक्टर है या ड्राइवर है की पहचान की जा रही है, उसके समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति सामान्य है, अस्पताल में इलाज चल रहा है और जिलाधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और ट्रक को मौके से हटवा दिया गया है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको पूरा देख रहे हैं और बाकी सारी विधिक कार्रवाई पंचायत पोस्टमार्टम। सर ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिला, ये कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था? उसके बारे में सारी जानकारी की जा रही है। उसमें कोयला लदा हुआ है और लोकल का ही ट्रक है, जो गाड़ी का नंबर है 74 है, लोकल का है, तो इसके बारे में और जानकारियाँ। सर राहत और बचाव कार्य क्या पूरा हो गया है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है? नहीं, रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, उसमें कुछ मालवा पड़ा हुआ है जिसको भी हटवाया जा रहा है, ट्रक को हटा दिया गया यातायात सुचारू। अच्छा सर, इतनी बड़ी घटना हुई है, ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट की क्या प्रोसेस है? अभी FIR लिखाई जा रही है, पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो यहाँ पर भर्ती हैं उनको जिलाधिकारी मेरे द्वारा और CMS साहब और पूरी टीम लगी हुई है अस्पताल की, इसको अच्छे तरीके से उसमें देखा जा रहा है। जो सर मृतक परिवारों को क्या सहयोग मिलेगा? देखिए, जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं और जो आर्थिक सहायता के वो नियम हैं उसके तहत पूरी सहायता। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट।
खबर पट्टी से, जहां सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में लगा हाई मास्ट लाइट पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण अस्पताल परिसर में रात के समय घोर अंधेरा रहता है। स्थिति ये है कि इस दौरान कई अधीक्षकों का स्थानांतरण भी हो चुका है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। आपको बता दें, रात के समय इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अंधेरे में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल को लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी है। गौरतलब है कि ये अस्पताल पट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां दूर दराज के गांवों से मरीज उपचार के लिए आते हैं। वहीं इसके बावजूद बुनियादी सुविधा जैसे प्रकाश व्यवस्था का अभाव प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द हाई मास्ट लाइट को ठीक कराया जाए, ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सके। पट्टी से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइन इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ होटल, ढाबा और सरायों पर देर रात छापेमारी की। आपको बता दें, चेकिंग अभियान के दौरान रमा सिंगल के पास स्थित होटल ऑल इज वेल, साई होटल तथा रोशन बाग के पीछे स्थित फूड हाउस सहित कई प्रतिष्ठानों की जाँच भी की गई। जाँच में पाया गया कि कई होटल बिना वैध फायर एनओसी और नगर पालिका परिषद की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे। अवैध रूप से चल रहे होटल और रेस्टोरेंट पर की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इससे पहले भी सिविल लाइन पुलिस द्वारा कई होटल और रेस्टोरेंट सील किए जा चुके हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां स्मार्ट मीटर की शिकायत को लेकर बिजली घर पहुंचे सोनकपुर के उपभोक्ता रखी अपनी मांग। जनपदपुर रामपुर के तहसील स्वार के ग्राम सोनकपुर गांव के उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर कही बड़ी बात। भोक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर में उपभोक्ताओं के बिल अत्यधिक आ रहे हैं। एक महीने का बिल लगभग 10 से 15 हजार के करीब आ रहा है। सोनपुर के उपभोक्ताओं ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इस पर उच्च अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर की जाँच करने का आश्वासन भी दिया। क्या मामला है, इतने लोग इकट्ठा होकर पहुंचे हो, पूरी बात बताओ। सर, हम बिजली घर आए थे और हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्मार्ट मीटर 30 दिन पहले लगाए गए थे हमारे गांव में सोनकपुर में। तो किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000 समथिंग, सभी के बिल ऐसी हैं। समथिंग 100 मीटर लगाए गए हैं और 100 के 100 गड़बड़ है। अब जब यहाँ पर आए तो ये कह रहे हम चेक कराएंगे और एक एक करके मतलब जो अपने अपने कनेक्शन की रसीद लेकर आओ तो सुनवाई होगी। एसडीओ साहब से अभी बातचीत भी की है आपने? जी जी, सब लोग इकट्ठा होकर पहुंचे हो। जी जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से आप? आश्वासन यही कह रहे हैं कि अपना अपना कनेक्शन की रसीद लेकर मीटर चेक कराए जाएंगे। आपके गड़बड़ है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? सर, हम चाहते हैं ये स्मार्ट मीटर जो है ना, बोलिए। स्मार्ट मीटर हटवाना चाहते हैं और जो पहले लगाए गए थे मीटर, वही मीटर लगाए जाए। तो क्या स्मार्ट मीटरों में ज्यादा बिल आ रहा है? कुछ बिल ज्यादा आ रहा है। बिल इतना आ रहा है सर, हम मजदूर आदमी हैं, हमसे बिल जमा हो गए नहीं। हाँ हजरत, क्या समस्या है बिजली को लेके? बिजली को लेके समस्या है कि 2 महीने पहले ये मीटर लगे थे, अब 2 या 1.5 महीना पहले की बात है। चलो, तो ज्यादा से ज्यादा तो बिल आ रहे हैं, ऑटोमेटिक बिल कट रहे हैं। अब मान लो हम बाहर के रहने वाले हैं, अब नहीं है, घर वाले परेशान हो जाए, लाइट में बिल कौन जमा करेगा, ये सारी समस्या है। इसलिए हमें चाहिए ही नहीं है स्मार्ट मीटर, हमें वो जो सादा मीटर है वही चाहिए। अच्छा ये बताइए, काम का टाइम है, लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ, परेशानी हो रही है ना, काम छोड़ छोड़ के यूं तो आ रहे हैं, इससे परेशानी हो रही है, बिल ज्यादा आ रहा है। गरीब आदमी क्या करे, मजदूर आदमी क्या करे? और इस मीटर को ही खत्म कर देना चाहिए सरकार को। तो क्या किसी बिजली विभाग के अधिकारी से भी आपकी बात हुई है? जी हाँ, बातें हुई है, बस ये वो अपने कहना है कि हमें जो है चेक करा लेंगे, यूं करा लेंगे, मतलब खत्म करने की कोई नहीं कह रहा कि इसे खत्म कर देंगे, अब 200 मीटर भेज देंगे। एसडीओ साहब से अभी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि साहब वो चेक करा लेंगे आपका मीटर, अगर गड़बड़ी है तो। एक दो थोड़ी करना है, मीटर तो सैकड़ों खराबी है। तो कनेक्शन काटने को लेकर भी बात हुई थी अभी? क्या जी जी, काटने की बात हुई थी, तो उसमें भी जो है मतलब उन्होंने बता दिया ये जमा होगा, पिछला जमा होगा, अगला जमा, समझे? हाँ समझे, तो ये सब उन्होंने बातें बता दी। हाँ भैया, क्या मामला है बिजली को लेकर? मामला ये था कि मैंने अभी 23 फरवरी को मेरे यहाँ पे अभी मीटर लगा था, बिजली मीटर। अभी आए थे कुछ लोग तो बोल रहे थे कि मीटर तुम्हें लगवाना पड़ेगा। मैंने उनसे मना भी करा था कि मीटर मेरे यहाँ पे मत लगाओ, तो बोले ये बिल तुम्हें लगवाना पड़ेगा, ये मीटर नहीं लगवाते हो तो तुम्हें 7,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी सरकार की लेन में लगने के बाद में। ठीक है, अब मैं बिजली विभाग में आया कि मेरा मीटर जो है रीडिंग ज़्यादा निकाल रहा है, मतलब बिल ज़्यादा निकाल रहा है। ठीक है, मैंने उन्हें दिखाया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो 23 फरवरी से बिल जो है मेरा
8,814 रुपए का आया। अब बताइए एक महीने में कितना बिल आना चाहिए? तो क्या चाहते हैं फिर आप? मैं यही चाहता हूँ मेरा बिल जो है स्मार्ट मीटर हटाना चाहिए मेरे दौरे से। तो जो मेरा पहले था मीटर वही लगवा दे, नहीं तो मेरा कनेक्शन कटवा दें यहाँ से। बिजली विभाग पहुंचे हो, क्या मामला है? हमारे गांव सोनकपुर में बिजली कनेक्शन लगे थे, नए स्मार्ट मीटर। उसमें इतनी रीडिंग आ रही है, इतना बिल लाइट आ रहा है कि 8,000, 10,000, 12,000 इतनी वो आई है। एसडीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जो मीटर हैं आपके रसीद लाइए, बिल जमा कराइए, चेक कराइए, लेकिन मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई बिल कट जाएगा, है वही जो है वही जमा करना पड़ेगा। तो क्या कुछ स्मार्ट मीटरों में कुछ ऐसी टेक्निक है क्या, लोग परेशान है, ज्यादा बिल आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है, 10-10, 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। अब 400-500 रुपये दिहाड़ी करने वाला 10-10 हज़ार का बिल कैसे जमा कर देगा? एक महीना के बिल जमा है। अब उसके बाद में इनसे बोला, एसडीओ साहब से बोला कि मीटर के बिल देख लो, चेक कर लो या हटवा दो इन्हें हमारे मीटर। वो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन लिख कर दो, उसके बाद में देखेंगे। जो मीटर है वो जो बिल है वही जमा करना पड़ेगा, बाकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं फिर बिजली विभाग की? हम ये चाहते हैं स्मार्ट मीटर हमारा ख़त्म कर दें, जो हमारा मिनिमम बिल है वो जमा करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, या सादा वाले मीटर लगवा दें, लेकिन ये स्मार्ट मीटर में 10-10, 15-15 हज़ार के बिल ये जमा नहीं होंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।